गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? चलिए, आप सभी का रिजल्ट विथ रुद्रासन में स्वागत है। आज आप सभी के डिमांड पर हिंदी के व्याकरण पूरे कंप्लीट रूप से रिवीजन कराने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए, तो सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए देखिए, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको इकोनॉमिक्स का करा दिए हैं, हिस्ट्री का करा दिए हैं, पॉलिटी का करा दिए हैं, तो एसएसटी में एक ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन बच गए हैं, उसको भी करवा देंगे अगले लाइव क्लास में। और एक संस्कृत का बच गया है। ठीक है, संस्कृत का ऑब्जेक्टिव जो है व्याकरण और बुक दोनों एक साथ चलेंगे, और इसमें आपको कंप्लीट से हिंदी का व्याकरण चलेगा और एक भाग इसका बुक का आएगा। ठीक है, एग्जाम से पहले सारा चीज क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो बाबू वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? सबसे पहले जो है हम आपको बता देते हैं, वर्ण के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। ठीक है, कि वर्ण होते क्या हैं। ठीक है, चलिए, वर्ण जो है बाबू, वर्ण, ओ भाई, वर्ण के कितने भेद होते हैं बाबू? दो भेद होते हैं। एक होता है स्वर, ठीक है, एक होते हैं व्यंजन। एक क्या होते हैं? स्वर, और एक क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, याद रखेंगे। एक क्या होते हैं? स्वर, और एक क्या होते हैं? व्यंजन। ठीक है, स्वर, जी सर, जी सर। स्वर की कितनी संख्या होती है बाबू? स्वर की कितनी संख्या होती है? स्वर की 11 संख्या होती है। और व्यंजन की कितनी संख्या होती है बाबू? 33। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होते हैं। ठीक है, और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? चलिए फटाफट बताएंगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वर भी तीन प्रकार के रखे गए हैं। एक मात्रिक, ठीक है, एक मात्रिक, या फिर इसको बोल सकते हैं एक मात्रिक, या फिर इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है, हर स्वर। क्या बोल सकते हैं? हर स्वर। ठीक है, हर्ष बोल सकते हैं, दीर्घ बोल सकते हैं, ठीक है, हर्ष दीर्घ बोल सकते हैं, और एक संयुक्त स्वर। ठीक है, तीन प्रकार के। ठीक है, तीन प्रकार के। ठीक, जो आपको पढ़ना है वही बता रहे हैं। ठीक है, हर स्वर कौन कौन होते हैं बाबू? ठीक है, हर स्वर कौन कौन होते हैं? बोलिए, हर स्वर कौन कौन होते हैं? फटाफट बताएंगे, हर स्वर कौन होते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर कौन होते हैं? आ, दीर्घी, दीर्घु, और री। ठीक है, री। और संयुक्त स्वर कौन होते हैं? ए ओ, ठीक है, और ओ। ठीक है, ओ। यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे, यहां से सवाल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि सर, यहां से सवाल आपका आ जाएगा पेपर में कि बताइए संयुक्त स्वर कौन कौन होते हैं? तो ए ओ और औ। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन कौन होता है? आ, दीर्घी, दीर्घु और री। और हर स्वर कौन कौन होता है? आ, सॉरी, अ, ई और उ। ठीक है, चलिए, ये सब होते हैं हर स्वर, और ये दीर्घ स्वर, और ये संयुक्त स्वर। व्यंजन की बात करते हैं हम। यहाँ तक क्लियर है तो एक बार दिल का फिगर बना के भेज दीजिए कि यस सर क्लियर है। आगे हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब व्यंजन की बात कर लेते हैं बाबू। व्यंजन में एक होते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, कॉपी पे याद नहीं होगा तो कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एक होता है स्पर्श, ठीक है, एक होते हैं अंतस्थ। एक क्या होते हैं? अंतस्थ। ठीक है, एक स्पर्श होता है, एक अंतस्थ होता है। चलिए, एक स्पर्श होते हैं और एक क्या होते हैं? अंतस्थ। एक स्पर्श और एक अंतस्थ। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट होता है बाबू उष्म। क्या होते हैं? उष्म। और एक होता है संयुक्त। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऐसा सवाल आएंगे। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ठीक है, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ऐसा सवाल पूछे जाएंगे। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, क से लेकर, ठीक है, क से लेकर और म तक, क से लेकर म तक, क से लेकर म तक आपके होते हैं स्पर्श व्यंजन। कितने होते हैं बाबू? क से म तक कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है बाबू? 25। याद रखेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। कितना होता है जी? 25। चलिए, और अंतस्थ जो होते हैं, अंतस्थ ये होते हैं या, र, ठीक है, या, र, ल, और व। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? 4। संख्या कितनी होती है? 4। याद रखेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। उसमें व्यंजन कौन कौन होते हैं? उसमें व्यंजन याद रखिए, सभी स। ठीक है, सब जितना भी स होता है, ठीक है, सभी स, तलावी स, मूर्धनी स और दंती स, और इसके साथ हो जाएंगे ह। इसके साथ
हाँ, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। इसकी भी संख्या कितनी होगी मेरे बाबू? 4। चलिए, संयुक्त व्यंजन में कौन होते हैं? छ, ठीक है, त्र, ठीक है, ज्ञन और स्र, ठीक है। इसकी भी संख्या कितनी होती है? 4। यहाँ तक याद रहेगा? चलिए, याद नहीं रहेगा तो कॉपी पे आप नोट कर लेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। जिनको जो नए होंगे, बिल्कुल ग्रामर नहीं पढ़े होंगे, वो नोट कर लेंगे। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए, इसके आगे थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, इसके आगे थोड़ा सा और बता देते हैं, ठीक है। सर मिट गया, कोई बात नहीं बाबू, पीछे करके वीडियो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बाद में नोट में बना लीजिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी बात बता देते हैं आपको, अल्प प्राण। किसके बारे में बाबू? अल्प प्राण के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्प प्राण कौन है? निम्न में से कौन से अल्प प्राण व्यंजन है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण। और एक पूछा जाएगा महाप्राण। क्या पूछा जाएगा? महाप्राण, ठीक है, महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण ये पूछे जाएंगे, निम्न में से कौन से अल्प प्राण है और निम्न में से कौन से महाप्राण है। तो याद रखेंगे, किसी भी वर्ग के 1, 3, 5, 1, 3, 5 यानी विषम, और किसी का भी 2 और 4, 2 और 4, 1, 3, 5। जैसे बाबू, जैसे में हो गए क, ठीक, ग और अंगा, ये हो गए 1, 3, 5, ठीक है। और आपका हो गया ख, ख और घ। सर जी समझ में नहीं आया, सर जी समझ में नहीं आया। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि क के बाद क्या आता है? ख, ख के बाद क्या आता है? ग, ठीक है, ग के बाद क्या आता है? घ, इसके बाद क्या आता है? अंगा। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका 1, 3 और 5 अल्प प्राण हो जाएंगे, 1, 3 और 5। इसी तरह से च, ठीक है, ज और फिर क्या हो जाएंगे? या, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा? छ और झ, ठीक है। किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के 1, 3, 5 जो होंगे अल्प प्राण होंगे, ठीक है। और महाप्राण कौन कौन हो जाएगा? 2 और 4, 2 और 4। चलिए, इसके साथ याद रखेंगे इसमें ईयर लवा। क्या याद रखेंगे? एक्स्ट्रा में याद रखेंगे ईयर लवा, ठीक है। ये कहाँ तक हो जाएंगे? ये कहाँ तक? म तक, ठीक है। कहाँ तक? म तक, यानी क वर्ग से लेके प वर्ग तक, क वर्ग से लेके प वर्ग तक। चलिए, क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे। चलिए, उसके बाद महाप्राण में ये हो जाएंगे, ठीक है, पवर्ग तक। और इसके साथ सभी स, सभी स, सभी स को ले लेंगे और साथ में ह को ले लेंगे। साथ में क्या ले लेंगे? ह को, ठीक है। साथ में क्या ले लेंगे? ह को, ठीक। चलिए, ये याद रखिएगा। चलिए, जो नहीं बिल्कुल भी इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, ठीक, वो समझ लेंगे और कॉपी पे अपना नोट कर लेंगे। चलिए, इनकी संख्या होती है 19। इनकी संख्या कितनी होती है बाबू? 19। याद रखेंगे, इनकी संख्या। क्वेश्चन पूछा जाएगा, अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 19, ठीक है। और महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है बाबू? 14 होती है। और इसकी संख्या कितनी होती है? 19। चलिए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस करके बोल दीजिए, हाँ सर क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ जाए, समझ जाए कि मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी लोग को जो है कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ जाए, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ जाए। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बोले बाबू, बोलिए, बोलिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े तब, आगे बढ़े। चलिए, अब थोड़ी सी एक पूछा जाता है अघोष और सघोष, ठीक है। सघोष कहे या घोष कहे बात बराबर है। सघोष कहे या घोष कहे बात बराबर है। और एक पूछा जाएगा आपसे अघोष, ठीक है, अघोष, अघोष, ठीक है। चलिए, इसमें भी अंतर देख लीजिए, इसमें भी अंतर देख लीजिए। एक पूछा जाएगा सघोष और एक पूछा जाएगा अघोष, इसमें भी अंतर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, अघोष किसको बोलेंगे, सघोष किसको बोलेंगे, थोड़ा समझ लीजिए आप, ठीक है। सघोष किसको बोलेंगे, अघोष किसको बोलेंगे। चलिए, किसी भी वर्ग के, किसी भी वर्ग के शुरुआत के 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे? घोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? घोष। क्या बोलेंगे? घोष, ठीक है। क्या बोलेंगे जी? घोष। चलिए, क्या बोलेंगे बाबू? घोष, याद रखेंगे। क्या बोलिएगा? घोष बोलिएगा, ठीक है। और सघोष किसको बोलेंगे? सॉरी, अघोष किसको बोलेंगे? अघोष किसको बोलेंगे? 3, 4, 5 को, 3, 4, 5 को, 3, 4, 5 को क्या बोलिएगा? अघोष बोलिएगा। 3, 4, 5 को क्या बोलिएगा? अघोष बोलिएगा। बोलिए, यहाँ तक क्लियर है तो एक बार यस करके बोल दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाए। यस करके बोल दीजिए ताकि आगे बढ़ जाए। बोलिए,
बोलिए फटाफट बता दीजिए। यस सर क्लियर है, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बोलिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, इससे पता चल रहा है सभी लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक, ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए, तो अब हम लोग सवाल करेंगे, खूब सारा सवाल करेंगे, ठीक है, और सवाल को देखते चलेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। चलिए पहला बता देंगे कि वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। याद रहेगा। चलिए वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। चलिए दूसरा सवाल बताएंगे, छात्र ज्ञ और स्वर को क्या कहते हैं? अभी बताया आपको। छात्र ज्ञ और स्वर को क्या कहते हैं? अभी बताया है बाबू। इसको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं जी? संयुक्त व्यंजन। चलिए नेक्स्ट, स और ह, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे? फटाफट बता देंगे। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे जी? ऊष्म व्यंजन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊष्म व्यंजन। क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? सभी लोग को मालूम है, ठीक है। भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए ट्रिक तो सभी लोग को मालूम है कि एक ही ट्रिक जो है अभी ट्रेंडिंग में है, KTM 2, ठीक है। इससे कवर्ग होते हैं। कवर्ग यानी क से लेके अंगा तक, क से लेके अंगा तक, ठीक है। T फॉर तालु, K फॉर कंठ, M फॉर मूर्धा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ, ठीक है। और यहाँ से च से लेके यहाँ तक, च से लेके यहाँ तक। चलिए ये हो गया बाबू आपका ट से लेके अणा तक, ट से लेके अणा तक। और ये हो गया त से लेके न तक, त से लेके न तक। और ये हो गया प से लेके म तक, प से लेकर कहाँ तक? म तक। चलिए तो इसमें प फ में भ आता है, ठीक है, भ आता है। और भ वाले किस में आ जाएंगे? ओष्ठ में। किस में आ जाएंगे? ओष्ठ में। तो ओष्ठ दिया नहीं है, ठीक है, ओष्ठ यहाँ पर होना चाहिए। 8 दिया है ओष्ठ। बोलिए बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं बाबू? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं जी? शब्द कहते हैं। चलिए यरलवा को क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे। यरलवा को क्या कहते हैं? बोलिए। यरलवा को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं जी? अंतस्थ व्यंजन। और उष्म व्यंजन किसको बोलते हैं? उष्म व्यंजन किसको बोलते हैं? सभी सको, सभी सको और हको, ठीक है, इसको उष्म व्यंजन बोलेंगे। और छात्र, छात्र ज्ञ और साथ में स्र को क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं मेरे लाल? फटाफट बता देंगे। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं जी? संयुक्त व्यंजन। चलिए दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर कौन है? दीर्घ स्वर कौन सा है बाबू इसमें? दीर्घ स्वर कौन है? बोलिए इसमें दीर्घ स्वर कौन है? बोलिए फटाफट बता देंगे दीर्घ स्वर कौन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये लघु स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। क से म तक का 25 वर्णों को क्या कहते हैं? अजी क्या कहते हैं जी? बोलिए क्या कहते हैं जी? बोलिए। अंतस्थ तो कहेंगे नहीं, अंतस्थ में तो यरलव होते हैं, यरलव होते हैं, ठीक है। और उष्म में क्या होता है? स। उष्म में क्या होते हैं? स होते हैं, सभी स और ह होता है। और स स्वर तो होगा नहीं, स्वर तो है नहीं, तो फाइनली कौन सा व्यंजन बाबू? वर्गीय व्यंजन। चलिए नेक्स्ट बढ़े आगे। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, व्यंजन के कितने भेद है? व्यंजन के कितने भेद है जी? बोलिए व्यंजन के कितने भेद है? 3 भेद। कितने भेद बाबू? 3 भेद। चलिए धा का उच्चारण स्थान क्या है? धा का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये धा जो है किस में आ जाएगा जी? किस में आ जाएगा? चलिए त से लेके न तक, यानी KTM 2 D दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? दंत। चलिए यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है? KT, T फॉर तालु, T फॉर तालु, ठीक है, T फॉर तालु। चलिए नेक्स्ट, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का बताइए। ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? फटाफट बता देंगे। ग का तो ये कवर्ग में है, KTM 2, KTM 2, K फॉर कंठ। चलिए म का उच्चारण स्थान बताइए। म का क्या हो जाता है सबसे अंत में? O फॉर ओष्ठ, O फॉर ओष्ठ। चलिए बहुत बढ़िया। कमेंट हम कम देखेंगे और आपका आंसर ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि फाइनली जो है आप यही कहेंगे सर टाइम पास हो रहा है, टाइम पास करना नहीं है। चलिए हिंदी में कितने वर्ण हैं? हिंदी में वर्णों की संख्या बताना है। बोलिए
हिंदी में बड़ों की संख्या कितनी होती है बाबू? हिंदी में बड़ों की संख्या कितनी होती है? 52। चलिए 52। ठीक है 52 याद रखेंगे 52। ए ओ ए ऐ ओ और औ कौन कौन स्वर है? ये कौन सा स्वर बाबू? संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर? संयुक्त स्वर। हर्ष स्वर में कौन कौन होते हैं? अ, ई, उ। दीर्घ में कौन होते हैं? आ, ठीक है, दीर्घी, दीर्घ ऊ और री। ठीक है, चलिए संयुक्त स्वर। नेक्स्ट, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे सबसे अंत में जो होते हैं वो अनुनासिक कहलाते हैं। या, उसके बाद रा, उसके बाद ना और उसके बाद मा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन से अनुनासिक वर्ण है? निम्न में से कौन से अनुनासिक वर्ण है? और ऑप्शन में रहेगा आपका क, अंगा, च, छा। तो क्या टिक करेंगे? अंगा। चलिए, तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है जी? 5। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, त, त का उच्चारण स्थान क्या है? त का। ठीक है, तो त का तो क, ठीक, उसके बाद च, त, सॉरी ट, त और प। ठीक, क्या है? के, टी, एम, दो। ठीक है, तो टी से क्या होता है वो? दंत। क्या हो जाएगा? दंत। चलिए, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा को क्या कहते हैं? अल्प प्राण। क्या कहेंगे जी? अल्प प्राण। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? अल्प प्राण। क्या कहिएगा जी? अल्प प्राण। ठीक है, और दो चार को क्या कहेंगे? दो चार को क्या कहेंगे? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। दो चार को क्या कहेंगे? दो चार को क्या कहेंगे? फटाफट आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, महाप्राण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द का उच्चारण स्थान क्या है? अभी बताया था द का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है बाबू? क्या है? तालु। क्या है? तालु। ठीक है, तालु। तालु है जी। KTM, KTM। द का में तो दंत होना चाहिए ना? और सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें तो दंत होना चाहिए। दंत होगा ना जी? दंत होगा। ठीक, KTM 2 दंत होगा। चलिए, च का उच्चारण स्थान क्या है? टी फॉर तालु, टी फॉर तालु, टी फॉर तालु। ठीक है, टी फॉर तालु। चलिए नेक्स्ट, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का बता दीजिए। KTM, KTM। एम फॉर मूर्धा, एम फॉर मूर्धा नहीं है। ड का उच्चारण स्थान बोलिए। ड का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो गलती दे दिया है, मुर्दा होना चाहिए, लेकिन ड नहीं है यहाँ पर। अंगा मानिए, अंगा मानिए, नहीं है तो अंगा मानिए। और कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक है, कंठ। चलिए नेक्स्ट, द कौन सा व्यंजन है? द बोलिए, द कौन सा व्यंजन है? बोलिए, द कौन सा व्यंजन है? द कौन सा व्यंजन है बाबू? द कौन सा व्यंजन है? वर्गीय व्यंजन। इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, सारा का सारा गलत दिया है। ठीक है, सारा का सारा गलत दिया है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, क्वेश्चन द नहीं होगा, ये क्वेश्चन ढा होगा। ठीक है, ढा कौन सा व्यंजन है? ढा। ठीक है, और ढा कौन सा व्यंजन है बाबू? द्विगुण व्यंजन। दो द्विगुण व्यंजन है, ढा और और अंगा। चलिए नेक्स्ट, अ ई उ री कौन सा स्वर है? अ ई उ री कौन सा स्वर है? बोलिए, अ ई उ री। ये तो हर स्वर हो जाएंगे। कौन सा स्वर बाबू? हर स्वर। चलिए, कौन सा स्वर? हर स्वर। नेक्स्ट, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं, स्वर की सहायता से करते हैं, उसको क्या कहते हैं बाबू? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर की सहायता से करते हैं उसको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। क्या कहते हैं? संपृक्त ध्वनि। क्या कहेंगे बाबू? संपृक्त ध्वनि। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए, अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? अनुनासिक की ध्वनि प्रकट, अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु। क्या लगाते हैं बाबू? चंद्र बिंदु लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु।
ठीक है, चंद्र बिंदु। चलिए, निम्नलिखित विराम चिन्हों में से अल्प अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? बोलिए अल्प कौन सा है? बोलिए अल्प प्राण कौन से हो जाएंगे? बोलिए फटाफट बताइए। ये जो है वो पूर्ण है, ये पूर्ण है, ये प्रश्नवाचक भी कंप्लीट रूप से है, ये योजक है। ठीक, अल्प विराम कौन सा है? अल्प प्राण, अल्प प्राण। चलिए, थ का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए थ का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट बताएंगे, थ का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दंत है। चलिए नेक्स्ट। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तिगुना समय लगे, बहुत ज्यादा समय लगे, तिगुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। क्या कहते हैं बाबू? प्लुत स्वर, याद रखिएगा, प्लुत स्वर, बहुत ज्यादा समय लगे। न का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे, न का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। क्या है बाबू? दंत। चलिए, दीर्घ स्वर को क्या, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर क्या होते हैं? द्विमात्रिक। कैसे होते हैं बाबू? द्विमात्रिक। एक मात्रिक को किसको बोलते हैं? हर स्वर को। किसको कहेंगे? हर स्वर को। और त्रिमात्रिक किसको बोलेंगे? प्लुत को। किसको बोलेंगे जी? प्लुत को, याद रखिएगा। और द्विमात्रिक किसको बोलेंगे? द्विमात्रिक किसको बोलेंगे? दीर्घ को। किसको बोलेंगे जी? दीर्घ को। चलिए नेक्स्ट। परिनिहित भाषा किससे नियंत्रित होती है? परिनिहित, परिनिहित भाषा किससे नियंत्रित होती है? भाषा किससे नियंत्रित होती है बाबू? व्याकरण से। किससे हो जाएगा जी? व्याकरण से। भाषा किससे नियंत्रित होती है? व्याकरण से। वड़ों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वड़ों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? बोलिए वड़ों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। नेक्स्ट, ड का उच्चारण स्थान क्या है? ड का। ठीक, फिर से ड आ गया। ड का उच्चारण स्थान तो आपको तो मालूम ही है, क, एक च, और ट वाला में आता है ड, तो के टी एम, मृधा हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? मृधा। चलिए नेक्स्ट। प्रत्येक प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण। क्या कहा जाता है जी? महाप्राण कहलाता है। क्या कहा जाएगा? महाप्राण। बोलिए, बहुत बढ़िया, महाप्राण। चलिए नेक्स्ट। 36, व का उच्चारण स्थान क्या है? व का, बोलिए यर लव, व का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए व का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए व का। व का किससे है बाबू? दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, याद रखेंगे, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक, दंत प्लस ओष्ठ। चलिए क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। निम्नलिखित चिन्हों में से योजक चिन्ह कौन है? योजक चिन्ह कौन है? बोलिए योजक चिन्ह किसको बोलते हैं? योजक चिन्ह किसको बोलते हैं? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियों परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त, संयुक्त ध्वनियां। क्या कहते हैं जी? संयुक्त ध्वनियां। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब मिलकर जब एक स्वर के सहायता से बोली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? संयुक्त ध्वनियां। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11, याद रखेंगे। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? केवल मुंह से, सिर्फ मुंह से बोले जाने वाले, ठीक है, मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। निर्नुनासिक, निर्नुनासिक कहते हैं, याद रखेंगे, निर्नुनासिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। कुछ कुछ व्यंजनों की उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न होती है, उष्म वायु होता है, उसको क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। जिसमें उष्म निकलता है उसको क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उष्म की बात कर दे, गर्म सांस की बात कर दे, गर्म वायु की बात कर दे, गर्म श्वास की बात कर दे तो हम लोग उष्म बोलेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट। वधाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? वधाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन। क्या होती है बाबू? व्यंजन होती है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित विराम चिन्हों में से विसंधि बोधक चिन्ह कौन है? विसंधि बोधक चिन्ह कौन है? फटाफट बता देंगे, ये तो सभी लोग को आना चाहिए। चलिए,
आ ई उ किस स्वर के उदाहरण है? आ ई उ किस किस स्वर के उदाहरण है बाबू? दीर्घ स्वर के। किस स्वर के बाबू? दीर्घ स्वर के। चलिए, मात्राएं कितनी है? मात्राएं कितनी है? कमेंट करके बताएंगे मात्राएं कितनी है, मात्राएं कितनी है, फटाफट बता देंगे। 2 3 4 5 कितने हैं बाबू? 3। मात्रा की संख्या कितनी है? 3 है। चलिए, निम्नलिखित में से एक मात्रिक स्वर कौन है? निम्नलिखित में से एक मात्रिक, एक मात्रिक कौन है बाबू? एक मात्रिक हर स्वर को बोलते हैं, और हर स्वर तीनों है, इसका मतलब इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट, जब जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। क्या कहिएगा जी? द्वितीय व्यंजन। जब एक व्यंजन अपने ही समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बाबू? द्वितीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहेंगे? द्वितीय व्यंजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? बोलिए, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? कौन सा हो जाएगा बाबू? क। ठीक है, अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? क। क्योंकि हमें अल्प प्राण का मतलब होता है 1 3 5, 1 3 5। इसकी संख्या इसकी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे? 4 पे। 2 4 वाले को हम लोग महाप्राण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाप्राण। ठीक है, और यहाँ अल्प प्राण पूछ रहा है। फाइनली कौन सा हो जाएगा बाबू? का। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में द्विमात्रिक स्वर कौन है? द्विमात्रिक मतलब दीर्घ। द्विमात्रिक मतलब क्या होते हैं? दीर्घ। द्विमात्रिक का मतलब क्या होता है जी? दीर्घ होते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से घोष बड़े कौन है? घोष कौन है? बोलिए, निम्नलिखित में से घोष बड़े कौन है? बोलिए, घोष किसको बोलते हैं? घोष किसको बोलते हैं? 3 4 5 को। किसको बोलते हैं? 3 4 5 को। घोष किसको बोलते हैं? 3 3 4 5 को। ठीक है, 3 4 5 को याद रखेंगे। और अघोष किसको बोलते हैं? ठीक है, एक एक और दो को, एक और दो को, एक और दो को। तो इसमें हो जाएगा आपका ड। क्या हो जाएंगे? ड हो जाएंगे। चलिए, दो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? बोलिए, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ये तो सभी लोग जानते हैं, संधि कहते हैं। क्या कहते हैं जी? संधि कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है बाबू? कौन सा है? सभी लोग बता देंगे। ए नंबर है। चलिए बोलिए, अंगा जा रा न म। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है? ठीक है, अच्छा ये जा नहीं है, या है। जा नहीं है, क्या है? या है। ठीक, ये तो सभी लोग को मालूम है, अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? अनुनासिक व्यंजन। चलिए, ओ जी सिट। हाँ भाई। नेक्स्ट, त्रिमासिक स्वर को क्या कहते हैं? त्रिमासिक को क्या कहते हैं बाबू? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। पीछे हम कई बार चर्चा कर दिए हैं। ठीक है, पीछे कई बार चर्चा कर दिए हैं। त्रिमासिक को क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। चलिए, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विराम का मतलब होता है रुक जाना। ठीक है, रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बाबू? ठहराव। निम्नलिखित में से उद्धरण चिन्ह कौन है? उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है डबल डबल इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, डबल 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 इन्वर्टेड कोमा। याद रखेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा। उद्धरण मतलब दो, उद्धरण उद्धरण मतलब दो। ठीक है, तो डबल इन्वर्टेड कोमा, ये वाला। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में। किसमें बाबू? देवनागरी में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टवर्ग। टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? टवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? बोलिए, टवर्ग का क्या हो जाएगा बाबू? KTM2। KTM2 बोलिए, फटाफट बताएंगे, फटाफट बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मूर्धा। मूर्धा वाले सभी सही हैं, मूर्धा वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण कौन सा है बाबू? अल्प प्राण 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। ठीक है, तो 1 3 5 पे त हो जाएंगे, त हो जाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से हर स्वर का वर्ण कौन सा है? हर स्वर कौन है बाबू? अ। हर स्वर कौन है? अ। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी बाबू? 33। चलिए नेक्स्ट, ओहो हो,
वर्ण, ये वर्णमाला के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए सवाल समाप्त। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? संज्ञा पढ़ने वाले हैं, ठीक है, संज्ञा पढ़ने वाले हैं। चलिए तो एक बार सभी लोग ठीक दिल का फिगर बना के भेज दीजिए। हाँ सर संज्ञा शुरू कीजिए। बहुत आज का सेशन लाजवाब है सर। ठीक है, यहाँ से जो है आपके सवाल नहीं भी पेपर में तो 50% लड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज की बोलेंगे आप कि यस सर, आगे पढ़ाइए, आगे पढ़ा दीजिए। चलिए आगे पढ़ा देना बाबू, आगे पढ़ा दें। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी चीज़ आपका इसमें हम कवर कर देंगे ग्रामर का। ज़रूरत पड़ा तो एक और वीडियो डाल देंगे। ठीक है, यही ना कर सकते हैं बाबू आपके लिए। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो एक बार यस करके बोल दीजिए हाँ सर ये आगे बढ़िए। चलिए संज्ञा देख लीजिए। चलिए संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें से कौन सा संज्ञा है? ठीक है, कौन सा संज्ञा है बाबू? ठीक बता रहा है कौन सा संज्ञा है। ठीक, चलिए निज, निज जो है निजी, निजी जो है आपका बाबू ये संज्ञा नहीं है, निजी है, मेरा निजी है। कैसा है बाबू? निजी है, तो विशेषण हो गया। ठीक है, वीरता, वीरता जो है जिसमें ता लग जाए, जिसमें क्या लग जाए? ता, वो संज्ञा हो जाएगा। जैसे ममता, ममता, ठीक है, जिसमें ता लग जाए, ठीक है, वो आपका संज्ञा हो जाएगा, याद रखेंगे। और भी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, पढ़ना तो क्रिया हो गया, पढ़ना क्या हो गया? जिसके अंत में ना लग जाए क्या हो जाएंगे? क्रिया। ठीक है, और आप कैसे हो? आप कैसे हो बाबू? आलसी हो, पढ़ते नहीं हो आप। कैसे हो? आलसी हो। ठीक है, कैसे हो? आलसी हो, विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। तो फाइनली आपका वीरता सही हो गया। नेक्स्ट, पानी क्या है? पानी, ओ पानी, पानी बता दो भाई, पानी क्या है? पानी क्या है बाबू? पानी हो गया द्रववाचक संज्ञा, जिसे नापा और तोला जा सके हो जाएंगे द्रववाचक संज्ञा। चलिए पानी को आप माप तोल सकते हैं, बिल्कुल। कोसी नदी प्रत्येक वर्ष बाढ़ लाती है, यह कोसी नदी क्या है? कोसी बाबू दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आप भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो अगर आपके नाम से हम आपको पुकारते हैं। ठीक है, रामायण शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? भाई रामायण ये ग्रंथ का नाम है, और दुनिया के तमाम नाम क्या होते हैं बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए दुनिया के तमाम नाम याद रखेंगे। सर्दी, सर्दी शब्द कौन सा संज्ञा है बाबू? सर्दी ये तो मौसम का ही नाम है, मौसम का ही नाम है। ठीक है, लेकिन कहीं से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख नहीं रहा है। ठीक है, सीजन का नाम है, सीजन का नाम है, कहीं आपको दिख नहीं रहा। इसको तो माप तोल भी नहीं सकते हैं, भाववाचक संज्ञा भी नहीं है, समूहवाचक संज्ञा भी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे? सर्दी, सर्दी कौन सा शब्द है भाई? सर्दी। अच्छा सर्दी को क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, सर्दी को नहीं देख सकते हैं, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। सर्दी को फील कर सकते हैं भाई, फील कर सकते हैं। ठंडा को फील करते हैं, देखते नहीं है। गर्मी को फील करते हैं, आज कुछ गर्मी ज़्यादा है ऐसा फील करते हैं, और फील करने वाले क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। चलिए गंगा कौन सी संज्ञा भाई? गंगा, गंगा नदी का नाम है, दुनिया के तमाम नाम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। सबस, सबस शब्द कौन सा संज्ञा है? सबस, ठीक है, सबस शब्द कौन सा संज्ञा है बाबू? साबस, हम एक्सप्रेशन करते हैं, क्या करते हैं? एक्सप्रेशन, साबस, वेल्डन। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं, अपनी इमोशन को दिखाते हैं, तो भाववाचक संज्ञा। चलिए भारतीय शब्द, भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? बोलिए भारतीय शब्द कौन सा संज्ञा है? आप कैसे हो बाबू? भारतीय हो, कैसे हो? भारतीय हो। भारतीय किसी देश की नाम होगी ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हालांकि भारतीय संज्ञा है नहीं, विशेषण है। अब एग्जामिनर जो है क्या समझ कर यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। इंडिया है, इंडिया, भारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भारतीय तो व्यक्तिवाचक विशेषण हो गए। पहाड़ शब्द कौन सा संज्ञा है? पहाड़, पहाड़ बताइए। पहाड़ बाबू हिमालय पहाड़, ठीक है, हिमालय पहाड़, विंध्याचल पहाड़। तो पहाड़ एक जाति हो गई, क्या हो गई? जाति, क्या हो गई जी? जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? दुनिया तमाम जानती है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। चलिए अक्टूबर कौन सा संज्ञा है बाबू? मंथ का नाम हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसी क्वेश्चन आप उड़ा देंगे संज्ञा का। ज्वालामुखी शब्द, ज्वालामुखी शब्द कौन सा संज्ञा है? ज्वालामुखी। अब भाई कौन सा ज्वालामुखी? ये तो बता नहीं रहा है ना कौन सा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का नाम आया नहीं है। ठीक है, सिर्फ ज्वालामुखी आया तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? रक्षाबंधन पर्व का नाम है, रक्षाबंधन क्या नाम है बाबू? पर्व का।
और दुनिया के तमाम नाम क्या हो जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए, मनुष्य, मनुष्य जिसमें मनुष्य शब्द कौन सा संज्ञा है? मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य की क्या है बाबू? जाति है। पशु की एक जाति होती है ना, तो ये हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। हिंद, हिंद महासागर, ये तो बाबू नाम हो गया। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी कौन सा संज्ञा? भाई ब्रह्मपुत्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम है, नदी का नाम है। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसके किसी भी वस्तु, भाव या जीव नाम का बोध हो? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे जी? संज्ञा। आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, आर्यावर्त नाम है। कौआ शब्द कौन सा संज्ञा है बाबू? कौआ जातिवाचक हो गया। कौआ कौन हो गया? जातिवाचक संज्ञा। कौआ का एक जाति होती है ना जी, कौआ का एक क्या होगा? जाति होगा। कुत्ता का क्या हो गया? एक जाति होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए, मित्रता, अभी ता लग जाए तो क्या हो जाएंगे? ता लग जाए तो क्या हो जाएंगे? भाववाचक संज्ञा। ता लग जाए तो क्या हो जाए? भाववाचक संज्ञा। ओ जी, संज्ञा तो खत्म, संज्ञा तो खत्म। अब बोलो भाई क्या शुरू करें? सर्वनाम। इतना जल्दी सर संज्ञा खत्म कर दिया आप, हैं? फाड़ू क्वेश्चन था एकदम। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। ओह, चलिए, कोई, कोई कैसा सर्वनाम है? देखिए बाबू, कोई और कैसा, कोई, कोई कैसा सर्वनाम है? कोई और कुछ, याद रखेंगे, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखेंगे। कोई और कुछ कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, याद रखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ये भी कोई पूछने वाला चीज है। नेक्स्ट, कौन रो रहा है? भाई कौन, क्या, कौन, क्या, कैसे, कैसे, ये सब क्या हो जाएंगे बाबू? ये सब क्या हो जाएंगे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा हो जाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। जो किसके बदले में आता है? संज्ञा के बदले में आता है। आप भला तो जग भला, आप भला तो, आप भला तो जग भला, ठीक है, आप भला तो जग भला, ठीक है, आप भला तो जग भला, ये कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, ठीक है। जब जब कोई, जब कोई, ठीक है, जब कोई नाम रिलेट करके आएगा, आप भला तो जग भला, ठीक है, नाम रिलेट करके आए, याद रखिए, ठीक, नाम रिलेट करके आए, जैसे स्वयं ही, स्वयं ही, खुद ही, खुद ही, आप ही, ठीक है, अपने आप, अपने आप, ठीक है, याद रखेंगे। और आप तो, अगर इसमें से कोई आ जाए तो निजवाचक संज्ञा। इसमें से कोई भी दिखेगा ना वर्ड तो निजवाचक संज्ञा। इसमें से कोई भी वर्ड दिखेगा तो निजवाचक संज्ञा आप कॉपी पे लिख लेंगे, ठीक है। आप भला तो, आप भला तो जग भला, निजवाचक संज्ञा, सॉरी निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या क्या करना चाहिए बाबू? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या करना चाहिए? तुम्हें क्या करना चाहिए? जो कमाएगा, ठीक है, जो कमाएगा, अगर जो, जो जैसे, जो जैसे, जिसका, ठीक है, ये सब दिखे, ठीक है, जो जैसे, जिसका, तैसे, तो हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो कमाएगा वही खाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। दोनों एक दूसरा से जुड़ के आएगा। कौन खा रहा है? भाई कौन खा रहा है तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन खा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा आपसे। सब्जी मत खाओ, सब्जी मत खाओ, क्योंकि, क्योंकि वह खराब है। सब्जी मत खाओ, सब्जी मत खाओ, ठीक है, सब्जी मत खाओ क्योंकि वह खराब है, ठीक है, क्योंकि वह, जिसमें यह वह लग जाए, क्या लग जाए? यह और वह, यह और वह हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, मैं, हम, तुम, वह, यह किस सर्वनाम है बाबू? कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए, वह जो ना करे सो थोड़ा, वह जो ना करे, जो आया है ना बाबू, जो आ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक, याद रखेंगे। जो आ जाए तो क्या हो जाए? जो सो, जो आ जाए तो क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक। चलिए नेक्स्ट, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं, क्यों नहीं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? बोलिए,
हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्यों नहीं कर सकते हैं। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं, कुछ नहीं खाया, कुछ, कोई कुछ आ जाएगा तो अनिश्चयवाचक, क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट, यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरा छोटा भाई है, ये अब क्या क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यह मेरा छोटा भाई है। ठीक है, यह तो संबंध दिखाएगा, निश्चयवाचक दिखाएगा, क्या दिखाएगा, निश्चयवाचक। ठीक है, यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरा छोटा भाई है। चलिए, ओहो, ये क्या आ गया भाई, क्रिया आ गया। अब सर्वनाम भी खत्म, सर्वनाम भी खत्म। ठीक है, क्रिया आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, क्रिया आ गया। म- माँ मुझसे रोटी बनवाती है। ठीक है, माँ मुझसे रोटी बनवाती है। देखिए, अगर कोई काम कोई दूसरा से करवाएगा तो हो जाएंगे प्रेरणार्थक क्रिया, क्या हो जाएंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, याद रखेंगे। ठीक है, और कोई काम करके, कोई काम करके आप किसी काम को करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। जैसे आप खाना खाकर घर जाएंगे, आप खाना खाकर घर जाएंगे तो उसको बोलेंगे पूर्वकालिक, उसको क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक। कोई काम करके, कोई काम करके कुछ काम करेंगे तो उसको बोलेंगे पूर्वकालिक। ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रार्थक क्रिया, क्या बोलेंगे, प्रार्थक क्रिया। चलिए, जिस शब्द में किसी काम का करना होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, क्रिया। ओ, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद होते हैं, बोले कितने बाबू, 5 भेद होते हैं, कितने भेद, 5। मोहन मुझसे किताब लिखवाता है। ठीक है, नहीं, काम कोई करवाते हैं, आप काम करवाते हैं तो कौन क्रिया, प्रार्थक क्रिया। जब काम कोई करवाया जाएगा तो कौन क्रिया बाबू, प्रार्थक क्रिया। चलिए, जी घबराता है, जी घबराता है। ठीक है, वह जाता है, वह जाता है। ठीक है, और एक हो गया वह घर जाता है, वह घर जाता है, वह घर जाता है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो बोलेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो तो बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हो तो बोलेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, सकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो तो सकर्मक क्रिया। जी घबराता है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया, क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। चलिए, 100 क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए, 100 क्वेश्चन डन कर लिए। नेक्स्ट, क्रिया का मूल रूप क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या है बाबू, क्रिया का मूल रूप क्या है, कमेंट करके बताएंगे क्रिया का मूल रूप क्या है। बोलिए, बहुत बढ़िया, धातु है। क्या जी, धातु, क्या है, धातु। चलिए, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है। नेक्स्ट, उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है, उसका सिर खुजलाता है। ठीक, उसका सिर खुजला रहा है, मतलब सिर खुजलाता है, तो ये कौन सा क्रिया हो गई, कौन सा क्रिया बाबू, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका सिर तो सब्जेक्ट हो गया। चलिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसमें सब्जेक्ट जो है दोनों में से कोई एक गायब है, पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, अकर्मक क्रिया, क्या हो जाएंगे, अकर्मक क्रिया। श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, जब कोई आप काम किसी और से करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, प्रार्थक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूं, अच्छा, यह काम आप खुद करते हो, ये ऑब्जेक्ट भी है, इसमें सब्जेक्ट भी है ना, इसमें ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, और यही हो जाता है, घड़ा भरता है, घड़ा भरता हूं। ठीक है, मैं भरता हूं, मैं भरता हूं, तो हो जाता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, दोनों जब में से कोई एक गायब हो, संज्ञा सॉरी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक गायब हो, ठीक है, तो आप बोलेंगे उसे अकर्मक क्रिया। जब दोनों हो जाएंगे तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, और कोई दूसरा से काम करवाएंगे तो प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे राम घर जाता है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तो सकर्मक क्रिया। घर जाता है, सब्जेक्ट गायब है, राम जाता है, ऑब्जेक्ट गायब है, तो कर्मक क्रिया। चलिए, विशेषण का अब हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है, नहीं। चलिए, देख लीजिए विशेषण।
राष्ट्र का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रीय। राष्ट्र का विशेषण क्या होता है बाबू? राष्ट्रीय। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट, परिमाणवाचक विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक कौन सा नहीं है? बोलिए, परिमाणवाचक कौन सा नहीं है इसमें से? परिमाणवाचक कौन सा विशेषण नहीं है? आप सभी को विशेषण हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे तरीके से, तो इसका जवाब आप देंगे कि परिमाणवाचक कौन कौन सा नहीं है। बोलिए बोलिए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक होता है गुणवाचक। क्या होते हैं? गुणवाचक। ठीक, एक होते हैं परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। एक होते हैं संख्यावाचक, और एक होते हैं बाबू जीएस, जीएस पीएस। ठीक है, सर्वनामिक वाचक, सर्वनामिक। ठीक है, सर्वनामिक वाचक। गुण में क्या होता है? रंग रूप दिखाए जाते हैं। रंग रूप, रंग रूप होता है, आकार होता है, साइज होता है। परिमाण में क्या होते हैं? मात्रा होते हैं, मात्रा होते हैं। ठीक है, संख्या में 1 2 3 हो जाएगा, मालूम है आपको। और 1 2 3 के साथ, 1 2 3 के साथ मात्रक लग जाए, मात्रक लग जाए तो परिमाण हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। और परिमाण में क्या होता है? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत भी हो जाएंगे। ठीक, चलिए। एक होता है संख्यावाचक, एक होते हैं संख्यावाचक। चलिए, एक होते हैं संख्यावाचक, और एक सर्वनामिक वाचक होते हैं। उसमें होता है, उसमें क्या होता है जी? सर्वनामिक वाचक में कमेंट करके बताएंगे। यह हुआ, यह हुआ। ठीक है, यह हुआ हो जाता है। तो परिमाणवाचक कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा नहीं है बाबू? कुछ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा और बहुत परिमाणवाचक ही है, थोड़ा बहुत परिमाणवाचक ही है। कुछ जो है, कुछ है, कुछ जो है परिमाणवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक हो जाते हैं कुछ। लाल कपड़ा, यहाँ लाल शब्द कौन सा है? लाल। कलर का नाम होगा तो बाबू गुणवाचक, कलर का नाम होगा तो गुणवाचक, याद रखेंगे। थोड़ा दूध, थोड़ा थोड़ा आ गया ना, थोड़ा आ गया। किसी भी अनकाउंटेबल की बात हो जाएगी, अनकाउंटेबल की बात, तो आपका हो जाएगा परिमाणवाचक। और काउंटेबल होंगे, काउंटेबल होंगे तो संख्यावाचक, याद रखेंगे। खानदान शब्द का विशेषण क्या है? हाँ भाई, खानदानी है, खानदानी हो जाएगा ना जी, वो खानदानी इंसान है, खानदानी आदमी है। चलिए, शिव, शिव शब्द का विशेषण क्या है? शैव। और विष्णु का क्या है? वैष्णव, याद रखेंगे। चलिए, दया, दया का विशेषण क्या है? दयालु। दया का विशेषण क्या है बाबू? दयालु। चलिए, बहुत बढ़िया। भूख, भूख, भूख का विशेषण क्या है बाबू? भूख का क्या है? भूखा। भूख का क्या है? भूखा। निज, निज का विशेषण क्या है? निज का विशेषण क्या है? निजी। निज का विशेषण क्या है? निजी, वो मेरा निजी आदमी है। विजय का, विजय का विशेषण क्या है? विजयी भवा। चलिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताओ, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। नरक शब्द का विशेषण क्या है? नरक शब्द का विशेषण क्या है? बोलिए। नरकीय। धर्म शब्द का विशेषण क्या है? धार्मिक। धर्म शब्द का विशेषण क्या है? धार्मिक। चलिए, नेक्स्ट। कुल, कुल शब्द का विशेषण क्या है? फटाफट कमेंट करके बताएंगे। कुल शब्द का विशेषण क्या है? कुलीन। क्या है बाबू? कुलीन। ठीक है, याद रखेंगे, कुलीन। लोक, लोक शब्द का विशेषण क्या है? लौकिक। क्या हो जाएंगे? लौकिक। आकर्षण, आकर्षण शब्द का विशेषण क्या है? आकर्षण। आकर्षण का, आकर्षण का मतलब आकृष्ट होकर, आकृष्ट होकर। ठीक है, आकृष्ट का मतलब आकर्षण। ठीक है, उसका विशेषण हो जाएगा। चांद से भी प्यारा मुखड़ा कौन सा पदबंध है? चलिए, पदबंध आ गया बाबू, थोड़ा सा पदबंध बता दीजिए। चांद से भी प्यारा मुखड़ा, कैसा मुखड़ा? प्यारा मुखड़ा। कैसा मुखड़ा? प्यारा मुखड़ा। तो क्या हो जाएंगे? विशेषण पदबंध। चलिए, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या है? साप्ताहिक। साप्ताहिक, वीकली जिसको बोलते हैं। माह शब्द का विशेषण क्या है? माह शब्द का क्या है विशेषण बाबू? फटाफट बता देंगे। माह शब्द का विशेषण क्या है? बोलिए, बोलिए। माहवारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माहवारी। नेक्स्ट, वह लड़का किसी, वह लड़का किसी विशेषण का उदाहरण है? वह लड़का सर्वनामिक। क्या हो जाएंगे? सर्वनामिक। ठीक है, वह क्या होता है? सर्वनामिक होते हैं। निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है? ठीक है, कौन सा सर्वनामिक उदाहरण? बड़ा सा नहीं, तीसरे दिन नहीं, बहुत दूध, ऐसा आदमी, ऐसा आदमी। ठीक है, ऐसा वैसा हो जाएंगे सर्वनामिक। मधु, मधु शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? मधु, मधुर क्या क्या होगा? मधुर हो जाएगा। मधु का मधुर।
इच्छा शब्द का विशेषण क्या है? ऐच्छिक। ऐच्छिक प्रश्न होते हैं। पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? पहाड़ी। क्या है? पहाड़ी। नेक्स्ट, जाति शब्द का विशेषण क्या है? जातीय। जातीय भेदभाव होते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, यह कौन सा? कुछ कुछ लड़के हैं तो संख्यावाचक है। कुछ लड़के हैं तो संख्यावाचक है, ठीक, क्योंकि काउंट कर सकते हैं तो संख्या, नहीं काउंट कर सकते हैं तो परिमाण, याद रखेंगे। गुलाब शब्द का विशेषण क्या है? गुलाबी। ओहो जी, कारक आ गया, कारक आ गया। चलिए, यहां तक क्लियर है? एक बार यस करके बता दीजिए हाँ सर क्लियर है, ताकि हम आपको आगे भी क्लास बढ़ाएं। और एक बार दिल का फिगर बना के सभी लोग भेज देंगे।